हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज जो हमारा वीडियो है ये पॉलिटी के ऊपर है और पॉलिटी के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लेके आएंगे। तो लेके आए हैं, इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ था। 1945 में, 1944 में, 1947 में या फिर 1946 में। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था, ये पहला ही क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जो हमारा संविधान है ये संविधान सभा द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था। तो इसका गठन हुआ, उसके बाद में इस सभा द्वारा ही संविधान का निर्माण शुरू हुआ था, इसी के द्वारा निर्माण किया गया था। तो इसका गठन 1946 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1946 में। इस प्रकार से हमारा चौथा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। हमारे संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था, जुलाई में। ठीक, क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। अब इसका गठन हो गया और इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? 11 नवंबर 1946 को हुआ था, या फिर 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, या फिर 10 दिसंबर 1945 को हुआ था, या फिर 26 जनवरी 1947 में हुआ था। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुआ था। ठीक, और इसी बैठक में 9 दिसंबर को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में सदस्य नहीं, अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। ठीक, आगे चलकर ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को एक और बैठक होगी, दूसरी वाली। उसमें इनको हटा करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। ठीक, और बाद में जब संविधान सभा का निर्माण हो जाता है, संविधान लागू किया जाता है, उसी दिन क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना जाता है। क्लियर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है संविधान, वो क्वेश्चन जो अभी कहे थे वो देखो आ गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, थर्ड वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी सही है। अस्थायी अगर पूछता है तो अस्थायी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, वो 11 दिसंबर को हुए थे। ठीक, और अस्थायी हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा जो था उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसीलिए इनको अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त कर लिया गया था। ठीक, आगे देखते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? ठीक, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को। ठीक, तो कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। कब? हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या कर दिया गया था? पारित किया गया था। ठीक, और उस समय इसमें कितने सदस्य थे? 284 सदस्य इसमें उपस्थित थे। ठीक, इससे पहले जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो 389 व्यक्ति थे उसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। कब? 31 अक्टूबर 1947, 31 नवंबर 1947, 31 अक्टूबर 1949 या फिर 31 अक्टूबर 1946 को। तो देश के विभाजन के बाद, क्योंकि जब संविधान सभा का गठन हुआ उस समय पाकिस्तान अलग हिस्सा नहीं था भारत से, वो एक ही में था, लेकिन बाद में जिन्ना के कारण अलग इसका देश बनाना पड़ा और देश का विभाजन हो गया। ठीक, तो इसके लिए फिर से, क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान वाले क्षेत्र से भी इसमें संविधान सभा में कई सदस्य थे। ठीक, तो जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो वो सदस्य
यहाँ ये इसकी सदस्यता छोड़ करके वो अपने देश के संविधान बनाने में भाग लिए। ठीक, इसलिए संविधान सभा का पुनर्गठन करना पड़ा। तो संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 1947 को। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, 31 अक्टूबर 1947 को देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। ठीक, और पाकिस्तान जो है ये 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए क्या कर दिया गया था? अलग संविधान की घोषणा गवर्नर जनरल द्वारा कर दी गई थी। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th है शायद। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ठीक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1946 या फिर 24 जनवरी 1948 या फिर 24 जनवरी 1950 या फिर 24 जनवरी 1949। तो इसकी अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। क्लियर। और इसी दिन क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को ही भारत का राष्ट्रपति भी चुन लिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों आते हैं। तो राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, या फिर 26 जनवरी 1950, या फिर 15 अगस्त 1947, 26 जुलाई 1950। कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को। ठीक, 24 जनवरी 1950। इसमें कौन सा ऑप्शन है? थर्ड वाला। ठीक, थर्ड वाला कह रहे हैं, फर्स्ट वाला। ठीक, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था। ठीक, और इसी के ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। 26 जनवरी, हाँ, इस दिन राष्ट्रगीत को अपना लिया गया था 2 दिन बाद। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? ये जो अंतरिम मंत्रिमंडल था, ये अंतरिम सरकार बनाई गई थी कि जब तक संविधान भारत का बन करके तैयार नहीं हो जाता, लागू नहीं हो जाता है, तब तक देश को चलाने के लिए कोई एक सरकार चाहिए। तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ठीक, तब तक के लिए जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है। तो ये अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1947 को, 2 सितंबर 1948 को, या फिर 2 सितंबर 1950 को। ठीक, तो कब किया गया था? अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? ठीक, तो 5 प्रकार का न्याय है, 4 प्रकार का न्याय है, 3 प्रकार का न्याय है, या किसी भी प्रकार का न्याय नहीं है। तो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार का न्याय है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ऑप्शन हमारा सी सही है। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय हैं, और इसमें 5 प्रकार के वो भी पाए जाते हैं, स्वतंत्रता भी पाई जाती है। जैसे विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ब्रिटेन की देन है, या फ्रांस की, या अमेरिका की, या फिर रूस की? तो संविधान की जो अवधारणा है ये फ्रांस की क्या है? देन है। क्लियर। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। ऐसे ही क्वेश्चन अगले वीडियो में 10 क्वेश्चंस, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम आएंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे चैनल को अगर क्वेश्चंस या वीडियोस हमारे अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो जो हमारे द्वारा डाले जाते हैं यूट्यूब पर, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस शेयर ज़रूर करें इसे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और
उनको इससे कुछ बेनिफिट प्राप्त हो। थैंक यू।